हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम प्रैक्टिस सेट 3.2 करने वाले हैं, बट उसको करने के पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी जब मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 समझाया था, प्रैक्टिस सेट 3.1 समझाया था, तब मैंने आपको एक लॉ ऑफ इंडाइसिस समझाया था, जिसमें क्या दिया था, a रेस टू m रेस टू n अगर रहा तो उसका क्या होगा, a रेस टू m इंटू n। मतलब क्या, ए की जगह पे अगर मैंने 5 लिया, एम की जगह पे मैंने अगर 2 लिया, एन की जगह पे 3 लिया, तो इसका क्या होगा 5 रेस टू 2 इंटू 3। तो आंसर क्या आ जाएगा 5 रेस टू 6। इतना समझे आप? ठीक है। अभी अगर मैंने ऐसा लिखा ए रेस टू एन रेस टू एम, तो एज पर द लॉ ऑफ इंडाइसिस इसका भी क्या होगा ए रेस टू एन इंटू एम। तो क्या होगा, अगर ए की जगह पे 5, एन हमने यहाँ पे 3 लिया था ना, तो एन को 3 रखा और एम को 2 रखा, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेस टू 3 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 रेस टू 6। तो आप देखो, मैंने एम रेस टू एन लिखा या एन रेस टू एम लिखा, आंसर दोनों का सेम ही है, 5 रेस टू 6, 5 रेस टू 6। यहाँ तक समझा आपको? ठीक है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी देखो, अभी अगर क्या है, सपोज आपको ऐसा दिया है कि 8 स्क्वायर दिया होगा, तो इसको हम अगर पढ़ना है हमें, तो हम कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे इसको, स्क्वायर ऑफ 8। ठीक है। अगर ऐसा दिया है 8 रेस टू 1/2, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 8। यह हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया है। ठीक है। अभी अगर ऐसा दिया आपको 8 रेस टू 3, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्यूब ऑफ 8। अगर 8 रेस टू 1/3 दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। सिमिलरली 8 रेस टू अगर 4 दिया, तो क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पावर ऑफ 8। और अगर 8 रेस टू 1/4 दिया, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 8। 8 रेस टू 5 दिया, फिफ्थ पावर ऑफ 8। 8 रेस टू 1/5 दिया, फिफ्थ रूट ऑफ 8। ऐसे पढ़ेंगे। यहाँ तक समझा आपको? अभी अगर आपको ऐसा दिया 8 रेस टू 2 रेस टू 1/3, तो इसको अगर हमने ए रेस टू एम रेस टू एन वाला किया, तो इसका क्या होगा, ए रेस टू एम इंटू एन। मतलब ये क्या हो जाएगा 8 रेस टू 2/3, 2 इंटू 1/3। इतना समझे आप, 8 रेस टू 2/3। सपोज आपको ऐसा दिया होगा 8 रेस टू 5/3, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना, अगर मैंने 8 रेस टू ये 5 को ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और ये 3 को ऐसे 1/3 लिख दिया, 8 रेस टू 5/3 को मैं 8 रेस टू 5 रेस टू 1/3 लिख सकती हूँ ना। अल्टीमेटली ये क्या आना है, 8 रेस टू 5 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 8 रेस टू 5/3। ऐसा ही आएगा। अगर मैंने ऐसा लिखा, सपोज 7 रेस टू 4/9 ऐसा लिखा, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 7 रेस टू 4 रेस टू 1/9। ये क्या आना है, 7 रेस टू 4 इंटू 1/9 इज इक्वल्स टू 7 रेस टू 4/9। मतलब 7 रेस टू 4/9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 7 रेस टू 4 ब्रैकेट और फिर 1/9 ऐसा लिख सकती हूँ मैं, राइट। मतलब क्या, इन शॉर्ट 4/9 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 1/9 ऐसा लिख सकती हूँ मैं। ऐसा ही हुआ ना इसका मीनिंग। तो अभी देखो, अगर आपको ऐसा दिया है 8 रेस टू 5/3, अभी हमने देखा कि अगर 8 रेस टू 1/3 रहा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8। 8 रेस टू 4 रहा तो फोर्थ पावर ऑफ 8। 8 रेस टू 1/4 रहा तो फोर्थ रूट ऑफ 8, ऐसे लिखें। बट अगर 8 रेस टू अभी 5/3 दिया है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ने के लिए आपके बुक में दो मेथड दिए। क्या दिया है, पहला दिया है पावर ऑफ द रूट और दूसरा दिया है रूट ऑफ द पावर। देखो, मीनिंग तो दोनों का चेंज होना ही नहीं है। मैंने आपको ये समझा था, ए रेस टू एम अपॉन रेस टू एन,
मतलब आंसर तब भी 5/6 आया। a/n/m लिखा तब भी आंसर सेम ही आया। तो अभी देखो, अभी अगर आपको ऐसा दिया है 8/6/11 दिया है, ठीक है, तो अभी मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 8/6 1/11 ऐसा लिख सकती हूँ मैं। अल्टीमेटली क्या आएगा? a/m/n a/m इंटू n, मतलब क्या आएगा ये? 8/6 इंटू 1/11, मतलब ये 8/6/11 ही आएगा ना। ठीक है, इसको लिखने का और एक तरीका है। ठीक है, देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ और 8/6/11 को और मैं कैसा लिख सकती हूँ? 8/1/11/6। इसका भी क्या आएगा? 8/m/n क्या आएगा? 1/11 इंटू 6। तो ये भी क्या आएगा? 8/6/11। इतना ये सेम ही आएगा ना। तो अभी इसको पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, अभी देखो 8/5/2 ऐसा रहा। तो मैंने इसको अगर ऐसा लिखा 8/1/5/2 ऐसा लिखा, मतलब मैंने क्या किया? ये 2, ये जो अभी 2 सिंगल बाहर है, तो ये क्या होगा? पावर वाला फॉर्म हो गया। तो इसको अगर मुझे पावर के फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, 8/5/2 को आपको अगर पावर के फॉर्म में लिखना है तो आप क्या करेंगे? ये जो सॉरी, ये 1/2 हो जाएगा और ये रेज़ टू 5 हो जाएगा। सॉरी ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? पावर के फॉर्म में लिखना होगा, तो हमें ये पावर को बाहर लेके जाना होगा और ये जो रूट वाला पोर्शन है इसको अंदर लेके जाना होगा। तो हम कैसे लिखे पढ़ेंगे इसको? 5th पावर ऑफ, देखो बाहर से अंदर तक आना है, 5th पावर ऑफ, फिर बाहर से अंदर आए तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/2, मतलब क्या? स्क्वायर रूट ऑफ 8। समझे आप? अभी देखो 8/5/2, अभी आपको ऐसा दिया है 8/3/5 ऐसा दिया है। तो अगर मुझे इसको पावर के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगी? 8/, देखो आपको कन्फ्यूजन होता है ना, तो आप ऐसे रफ में लिख लीजिए। पावर के फॉर्म में लिखना हो तो 1/5 और ये पावर बाहर आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसको मैं क्या पढ़ सकती हूँ? क्यूब ऑफ, देखो 1/5 है मतलब क्या? 5th रूट ऑफ, क्यूब ऑफ 5th रूट ऑफ 8। ठीक है, समझे? अभी देखो अगर पावर के फॉर्म में लिखना होगा तो ये पावर को हमें बाहर लेके जाना होगा और अंदर हमें रूट लिखना होगा। ठीक है, अभी देखो फिर से और एक एग्जांपल देती हूँ। 9/4/9 दिया, 4/10 दिया है हमें। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते? मैंने क्या बोला? अगर पावर के फॉर्म में लिखना होगा तो हमें रूट को अंदर लिखना होगा और पावर को बाहर लिखना होगा। 4/10 को मैं 1/10 इंटू 4 ये बाहर ऐसे लिख सकती हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 4th पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 9, मतलब 4th पावर ऑफ 1/10 क्या है? 10th रूट ऑफ 9। समझे आप? अभी देखते हैं और एक एग्जांपल। अगर रूट के फॉर्म में ये जो मैंने आपको समझाया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? पावर के फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, अभी रूट ऑफ द पावर के फॉर्म में लिखना होगा हमें। रूट ऑफ द पावर के लिए लिखने के लिए हमें क्या करना होगा? रूट को बाहर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर रूट को हमें लिखना पड़ेगा। मतलब 8/5/2 दिया है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ये पावर को लिखेंगे अंदर और ये पावर को लिखेंगे अंदर और ये रूट को लिखेंगे बाहर। 8/5/1, मतलब ये क्या आएगा? 5 × 1/2 5/2 आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा?
स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बाहर से अंदर तक आना है, अभी पहले ये बाहर वाला पढ़ना है, क्या है स्क्वायर रूट 1/2 मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 8। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 11⁻6/7 दिया है, ठीक है, इसको हमें रूट के फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या करेंगे 11⁻6 और 1/7 लिखेंगे। ठीक है, देखो आप ऐसा रफ में लिख सकते हो, ठीक है, समझे आप। तो आपको अभी रूट बाहर गया, तो आपको क्या लिखना है 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ, अभी देखो पहले बाहर से आएंगे हम, 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 11, 7th रूट ऑफ 6 पावर ऑफ 11। ठीक है, अभी हम एक्सरसाइज 3.2 करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 3.2 में क्या दिया है, पहला सम हमें प्रैक्टिस सेट 3.2, अभी हमें पहला सम क्या दिया है, पहला उन्होंने करके दिया है 225 क्या दिया है 3/2 दिया है। ठीक है, अभी 3/2 दिया है, अभी पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में लिखना है हमें। ठीक है, पावर ऑफ द रूट, अभी पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में लिखना होगा हमें, तो पावर ऑफ द रूट के फॉर्म में लिखना होगा, तो ये ऊपर का न्यूमरेटर क्या है 3 है, तो हम क्या लिखेंगे क्यूब ऑफ 3/2, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 225 पावर ऑफ द फॉर्म में। मैंने क्या बोला पावर ऑफ द फॉर्म, जब पावर ऑफ द रूट हम लिखते हैं तो हम क्या करते हैं रूट को अंदर डालते हैं और पावर को बाहर डालते हैं, मतलब क्या होगा क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, है ना, ऐसा ही होगा ना, पावर ऑफ द रूट लिखना है तो मतलब पावर आएगी ब्रैकेट के बाहर, ये रूट आएगा अंदर और क्यूब, फिर हम पढ़ेंगे इसको कैसे, इसका पावर ऑफ द रूट के लिए क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। ठीक है, अभी अगर हमको इसको रूट ऑफ द पावर में पढ़ना होगा, रूट ऑफ द पावर में पढ़ना है, तो रूट ऑफ द पावर के लिए हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट को बाहर डालेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 225, अभी ये 3 आएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे 1/2, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, देखो बाहर जो होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। ठीक है, इतना समझे आप। अभी नेक्स्ट सम देखते हैं। देखो बेटा, आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, मतलब समझने के लिए, जब आप कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी जाके आपको पूरे सम अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अभी देखो सेकंड एग्जांपल दिया है, क्या दिया है 45⁻4/5। देखो आपको ऐसे इमीडिएटली समझ में नहीं आता ना कि पावर ऑफ द रूट और रूट ऑफ द पावर में कैसे करना है पावर ऑफ द रूट। मैंने आपको बेसिक चीज़ क्या बताई, पावर ऑफ द रूट अगर उन्होंने बोला तो पावर ऑफ द रूट के लिए क्या आएगा, पावर आएगी बाहर के साइड में और रूट आएगा अंदर के साइड में, तो मतलब इसको मैं क्या लिख के लूँगी, आप ऐसे रफ में लिख के लो 45⁻1/5 और ये 4 को बाहर लिख लीजिए आप, है ना। तो ये पावर को हमने बाहर लिख लिया और ये रूट को अंदर लिख लिया, क्योंकि इसको a⁻m⁻n क्या आएगा a⁻m × n, तो ये क्या आएगा 45⁻1/5 × 4, मतलब ये क्या आएगा 45⁻4/5 ही आएगा ना। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल रही हूँ 45⁻1/5 × 4 क्या आएगा 45⁻4/5 ही आएगा। तो अभी हमें क्या लिखना है पावर ऑफ द रूट लिखना है, पावर ऑफ द रूट के लिए हमें क्या करना है, मैंने क्या बोला पावर को हम बाहर लिख लेंगे और रूट को अंदर के साइड में लिख लेंगे। तो अभी इसको पढ़ेंगे कैसे, 4th पावर ऑफ
क्या है 1/5 मतलब क्या, फिफ्थ रूट ऑफ, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। और हमें अभी रूट ऑफ द पावर लिखनी है, रूट ऑफ द पावर लिखनी है। तो रूट ऑफ द पावर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रूट ऑफ द पावर के लिए मैंने क्या बोला, रूट को बाहर के साइड में लिखना होगा। मतलब क्या होगा 45/4 और ये 1/5 बाहर के साइड में। तो ये क्या होगा फिफ्थ रूट ऑफ, बाहर से पढ़ते हैं हम ना, बाहर से, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। 1/5 दिया तो फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर दी, इसलिए फोर्थ पावर ऑफ 45। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सम। अभी सेकंड क्या दिया है, सॉरी थर्ड क्या दिया है, थर्ड में दिया है हमें 81/6/7, 81/6/7। तो पहले क्या लिखना है, पावर ऑफ द रूट। पावर ऑफ द रूट के लिए क्या होगा, पावर को हम बाहर के साइड में लिख लेंगे। ठीक है, तो इसको क्या होगा 81/1/7 आएगा अंदर और ये 6 जाएगा बाहर। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिक्स्थ पावर ऑफ, अब ये 1/7 मतलब क्या, सेवेंथ रूट ऑफ 81। ठीक है, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81 पावर ऑफ द रूट के लिए। अभी रूट ऑफ द पावर, रूट ऑफ द पावर के लिए हम क्या करेंगे, रूट को बाहर के साइड में लिखेंगे। मतलब क्या होगा 81/6/1/7, मतलब ये क्या होगा सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81। ठीक है, अभी फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है, 100/4/10, 100/4/10। अभी 4/10 पावर ऑफ द रूट, पावर ऑफ द रूट के लिए क्या होगा, पावर जाएगी बाहर के साइड में, पावर ऑफ द रूट क्या होगा 100/1/10 आएगा अंदर के साइड में और ये पावर जाएगी बाहर के साइड में। तो ये क्या होगा फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100, 1/10 दिए इसलिए 10th रूट ऑफ। अभी रूट ऑफ द पावर लिखना है, तो रूट ऑफ द पावर के लिए क्या होगा, हम क्या करेंगे रूट को बाहर के साइड में लिखेंगे, 100/4/1/10। ठीक है, तो इसका क्या होगा 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। ठीक है, समझे। अभी फिफ्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या दिया है 21/3/7। अभी हमें क्या लिखना है, पावर ऑफ द रूट लिखना है। तो पावर ऑफ द रूट के लिए क्या, पावर आएगी बाहर के साइड में। तो 21 ये क्या आएगा 1/7 और ये 3 आएगा बाहर के साइड में। तो ये क्या आएगा क्यूब ऑफ, देखो बाहर से पढ़ते हैं हम, क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। ठीक है, क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। अभी रूट ऑफ द पावर से देखते हैं। ठीक है, अभी हम क्या लिखेंगे 21/3/1/7। तो ये क्या होगा सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। सेवेंथ, देखो ये 1/7 क्या, सेवेंथ रूट ऑफ थर्ड मतलब क्या क्यूब ऑफ 21, सेवेंथ रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रैशनल इंडाइसेस। ठीक है, अभी आपको ये वाला फॉर्म दिया है, आपको ये वाले फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्या दिया है हमें, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 21, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 21। ठीक है, 121 सॉरी 121। अभी मैंने क्या बोला, जो पहले दिया है वो आएगा बाहर के साइड में। ठीक है, तो अभी क्या लिख लो आप, पहले तो 121 लिख लो। ठीक है, अभी जो पहले दिया है मतलब वो आएगा बाहर के साइड में, तो ये ब्रैकेट पहले आप डाल दो। बाहर के साइड में क्या दिया है, स्क्वायर रूट, इसलिए स्क्वायर रूट आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 5th पावर कहाँ आएगी, यहाँ के अंदर के साइड में। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 121, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, 121⁵ इंटू 1/2 क्या होगा, 5/2। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी सेकंड देखते हैं, उन्होंने क्या दिया है, क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमें क्या, फर्स्ट इसके ऊपर क्या दिया है, क्यूब ऑफ दिया है। क्यूब ऑफ दिया मतलब क्यूब कहाँ पे आएगा, बाहर की साइड में। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 324 को लिख लेंगे, फिर क्यूब ऑफ दिया है ना, इसलिए क्यूब आएगा ये बाहर की साइड में, और 4th रूट दिया इसलिए 4th रूट कहाँ पे आएगा, ये 1/4 यहाँ पे। मतलब क्या होगा, ये क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 324। ठीक है, अभी थर्ड देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है, 5th रूट ऑफ 264। ठीक है, अभी पहले लाइन पे फोकस करना है, 5th रूट दिया है, 5th रूट दिया है मतलब रूट कहाँ पे आएगा, बाहर की साइड में। तो पहले तो 264 को अंदर यहाँ पे लिख लेते, और 5th रूट पहले दिया है इसलिए ये आएगा बाहर के साइड में 5th रूट, और स्क्वायर ऑफ बोला है इसलिए यहाँ पे आएगा स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 264 का स्क्वायर रेस टू 1/5, तो ये क्या हो जाएगा, 264 रेस टू 2/5। ये क्या हो जाएगा, 324 1/4 रेस टू इंटू रेस टू 1/4 रेस टू 3 क्या होगा, 1/4 इंटू 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, 324 रेस टू 3/4। ठीक है, समझे। अभी नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ, क्यूब रूट ऑफ 3। क्या दिया है, क्यूब रूट ऑफ 3। अभी देखो क्यूब ऑफ बोला मतलब पावर वाले फॉर्म में दिया है, तो पावर वाली फॉर्म कहाँ आएगी, बाहर आएगी। अभी 3 दिया है इसलिए 3 को हमने ऐसे लिख लिया, क्यूब ऑफ बोला है इसलिए यहाँ पे 3 लिख लिया, और ये 1/3 अंदर की साइड में आएगा, मतलब ये क्या होगा, 3/1/3 मतलब ये क्या आ जाएगा, 3/3, मतलब ये इनडायरेक्टली क्या आ जाएगा, 3/1, मतलब 3 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो आपको इतना समझा। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट होगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।